क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी, इसका दूसरा जो है पाचन है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पढ़ा चुका हूँ और पूरी प्रक्रिया चित्र सहित मैंने वर्णन किया है। इसमें के कौन कौन से प्रमुख जो है क्वेश्चंस हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने लिखा है जो होमवर्क में आप लोगों को पूरा भी करना है। इसमें दिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस जो है निम्न है। मानव में किस प्रकार के दंत पाए जाते हैं? दंत सूत्र लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे मनुष्य में विषम गर्ती दंत पाई जाती है। विषम गर्ती दंत मतलब सभी दंतों का जो क्रम होता है वह क्रम एक समान नहीं होता। विषम दंत, उसको जो है विषम तरह के दंत कहते हैं। यह दंत मनुष्य में दो बार उठते हैं। एक जन्म के बाद, जिसको हम अस्थायी दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी दंत। यह दंत जन्म के 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद जो है उगते हैं, जिनकी कुल संख्या 20 होती है। क्या होती है? 20 होती है। ये 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1, पीएम 2/2, यम 0/G। 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 5, 10 जबड़े के इस बगल और 10 जबड़े के इस बगल, अपर जा लोअर जा के ऊपर में पाई जाती है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20। ये अस्थायी दंतों की संख्या होती है। इनमें केवल इंसाइजर या कृंतक, कैनाइन रदनक, अग्रचर्वणक तरह के दंत ही पाए जाते हैं। चर्वणक दंत जो है नहीं है। 0/0 उसको लिखे। दूसरा होता है अस्थायी दंत। अस्थायी दंत या परमानेंट टीथ जो होता है, इन दंतों की संख्या जो है 32 होती है। कितना मैं बोल रहा हूं? 32। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसाइजर I 2/2, कैनाइन 1/1, पीएम 2/2, यम 3/3। ये दंत जो है 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8 मतलब एक जबड़े, आधा जबड़े के इधर 8 ऊपर 8 नीचे, 16 एक साइड में और 16 जो है दूसरे साइड। कुल संख्या इनकी कितनी होती है? 30। अतः ये कुल संख्या इनकी जो है 32 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 32। मनुष्य में दंत कितने प्रकार के होते हैं? अस्थायी दंत 3 प्रकार के, अस्थायी दंत 4 प्रकार। कौन कौन? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कितने तरह के होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ये 4 प्रकार के अस्थायी दंत जो है पाए जाते हैं। अगला मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? प्रत्येक का वर्णन करें। मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? प्रत्येक का वर्णन करें। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला कर्णमूल लार ग्रंथि। कौन सा है? कर्णमूल लार ग्रंथि।
कर्णमूल लार ग्रंथि जो है, यह कर्ण के आधार भाग के, इसको आधार भाग कहेंगे, नीचे वाला, इस आधार भाग के नीचे पाए जाने वाली ये ग्रंथि होती है, जो अन्य लार ग्रंथियों की अपेक्षा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि स्टोनसन नलिका के द्वारा मुख गुहा के फर्श भाग पर आकर के खुलती है, जो लार के साथ साथ टायालीन नामक एंजाइम का भी स्राव करती है। तो पहला कौन सा लार ग्रंथि बोला? कर्णमूल लार ग्रंथि। ये कहाँ सिचुएटेड, कहाँ स्थित होती है? इट इज द सिचुएटेड ऑन द बेसल पोर्शन ऑफ ईयर्स। दीज आर ए वेरी बिग salivary glands and it is the secretions of the tyline enzymes and salivary। अर्थात यह कर्णमूल के आधार भाग पर पाए जाने वाली ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह स्टोनसन नलिका के द्वारा मुख गुहा के फर्श भाग पर आकर खुलती है, जो लार के साथ साथ टाइलिन नामक एंजाइम को स्राव करती है। दूसरा होता है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा यह लार ग्रंथि नीचे के तरफ मुख गुहा में पाई जाती है, जो वार्टन्स नलिका के द्वारा यह कृंतक दंत के पास आकर खुलती है, केवल लार स्रावित करने का जो है कार्य करती है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, केवल जो है लार स्रावित होता है। ये अधोजिह्वा। तीसरा होता है अधोहनु। अधोहनु यह लार ग्रंथियां भी जो है मुख गुहा के बगल में पाए जाने वाली एक जोड़ी ग्रंथि होती है, जो बर्थोलीन नलिका द्वारा कृंतक दंत के पास जीवा ये खुलती है। जीवा के निचले भाग, आधार भाग पर खुलती है। ये जो है कृंतक दंत के पास आकर के खुलती है। यह भी केवल लार स्रावित करने का कार्य। तो कितने हमने लार ग्रंथियां बताया? कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। पहला कौन कौन है? कर्णमूल लार। कहाँ होती है? कर्ण के आधार भाग पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो वार्टन्स नलिका के द्वारा मुख गुहा के फर्श भाग पर खुलती है, जो लार के साथ टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव करती है। दूसरा हमने बोला अधोजिह्वा। ये जो है मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाली एक ग्रंथि होती है, जो जिह्वा के अधर तल पर जो है यह इस नलिका के द्वारा बर्थोलीन नलिका के द्वारा आकर खुलती है। और तीसरा जो है हमने बोला जो केवल लार स्रावित करने का कार्य करती है। और तीसरा बोला अधोहनु। ये लार ग्रंथि जो है यह भी एक लार ग्रंथियां होती है, जो बर्थोलीन नलिका के द्वारा कृंतक दंत के पास आकर के खुलती है। यह केवल लार स्रावित करने का जो है। अगला है तीसरा क्वेश्चन है क्रमाकुंचन गति किसे कहते हैं? ये कहाँ होती है? ऐसे गति जो पेशियों के लगातार तरंगित होने की गति को ही हम क्रमाकुंचन कहते हैं। यह क्रमाकुंचन की गति ग्रास नली के अंदर आमाशय में भी होने वाली यह ग्रंथि होती है, जिस गति के द्वारा यह आए हुए भोजन सड़क करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। इस गति को हम लोग क्रमाकुंचन। अगला पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? इसका क्या कार्य है? पित्त रस यकृत में स्रावित होती है। ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। पित्त रस यकृत में स्रावित होती है। जो यकृत या लीवर जो होता है, इस पित्त रस को स्राव करता है।
पित्त रस एक क्षारीय तरह का रसायन होता है जो स्राव होकर के यकृत इसको पित्ताशय में कलेक्ट करता है और पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी के अंदर आकर के टूटती है, जो भोजन को पाचन करने में जो है सहायता करती है, भोजन को पचाने में जो है मदद करती है। तो पित्तरस कहाँ स्राव होता है? यकृत में। पित्तरस कहाँ स्राव होता है? यकृत में। ज्यादा लड़के लिख देते हैं पित्ताशय में। पित्ताशय स्टोर रूम है, न कि ये स्राव करने वाला, सेक्रेशन करने वाला ये प्लेस है। पित्तरस जो है यकृत स्राव करती है, जो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है और पित्ताशय में एकत्रित होने के बाद वो जो है पित्त वाहिनी के द्वारा ग्रहणी के अंदर आकर के जो है घूमता है और भोजन को क्षारीय माध्यम में पाचन करने का कार्य करता है। अगला, आमाशय 3 पाचक एंजाइम का नाम बताइए। आमाशय 3 पाचक एंजाइम का नाम बताइए। आमाशय के संरचना के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि यह आहार नाल का सबसे चौड़ा जे आकार का भाग होता है, जो बाहर पेरिटोनियम, अंदर के तरफ वर्तुल एवं लंब पेशियों से तथा सबसे अंदर जठर स्तर से जो है पानी। इससे मतलब नहीं है संरचना के बारे में, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं। इसको 4 रीजन में हमने बांटा था। पहला जो है कार्डियक रीजन, अर्थात जो है कार्डियक रीजन। दूसरा जो है पाइलोरिक रीजन। तीसरा जो है आपका शेषांत्र रीजन, शेषांत्र भाग इसको कह सकते हैं। पहला चौथा जो है खंडिक। कितने रीजन हो गए? खंडिक रीजन, कार्डियक रीजन, या रीमेन रीजन एंड जो है पाइलोरिक रीजन। ये 4 रीजन होते हैं, जिसके आंतरिक सतह पर करोड़ों ये पाचक मतलब जो है जिसके आमाशय ग्रंथियां पाई जाती है, जो आमाशय रस को स्राव करती है। इस पर 4 तरह के सेल्स होते हैं। पहला ऑक्सीजिडिंग सेल। ऑक्सीजिडिंग सेल जो होती है वह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्राव करती है। कौन सा बोलना? ऑक्सीजिडिंग। ऑक्सीजिडिंग सेल्स जो होती है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्राव करती है, जबकि जाइमोजेनिक सेल्स जो होती है वह एंजाइम का स्राव करती है। इसका स्राव करती है, एंजाइम का स्राव करती है। यह एंजाइम इसमें निम्न है। पहला पेप्सिन। क्या बोला? पेप्सिन। यह प्रोटीन को पेट्रोल में बदलती है। प्रोटीन को किसमें चेंज करती है? पेट्रोल। दूसरा होता है एमाइलेज, आमाशय एमाइलेज। दूसरा होता है एमाइलेज। यहाँ ये एमाइलेज जो होता है स्टार्च को लिए जगह इसमें होता है स्टार्च को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज। तीसरा होता है, इसमें सबसे मुख्य है मिल्क प्रोटीन, अर्थात इसमें रेनिन भी स्राव होता है। रेनिन जो है यह मिल्क प्रोटीन को इसमें चेंज करता है एमिनो एसिड में चेंज करता है। तो आपसे मैं केवल यही पूछा था कि 3 पाचक एंजाइमों का नाम बताइए। तो पहला पेप्सिन, दूसरा आमाशय एमाइलेज, तीसरा रेनिन। ये जो है
सभी HCl मीडियम में भोजन का जो है पाचन करते हैं और ये पाचन कर प्रोटीन को पेट्रोल में, स्टार्च को मार्कोज में, मिल्क प्रोटीन को एमिनो एसिड में जो है चेंज कर देते हैं। इस तरह से यह क्वेश्चंस मैंने छोटा क्वेश्चन था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आता है। आप लोग होमवर्क में इसको करिएगा और ये जो जैसा कि मैंने सॉल्व किया है, छोटा ही क्वेश्चंस दिया था, आप लोग भी जो है इसको जो है सॉल्व करके जो है लिखिएगा। थैंक यू।